बात अब करते हैं जम्मू कश्मीर, जहां आज रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 3 चरणों में हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान के आंकड़े उन्हें चौंका देंगे, जो कहते थे कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बाकी बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में हुए मतदान का प्रतिशत 58.85 रहा। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड 77% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे नंबर पर डोडा रहा, जहां करीब 70% वोटिंग हुई। तीसरे नंबर पर रहा रामबन, जहां 65% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट डाले। पुलवामा में जहां सबसे कम वोटिंग हुई, वहां भी 46% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट डाले। कश्मीर में हो रहे चुनाव में पहले चरण की ही कामयाबी देखकर पाकिस्तान में बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर के पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें देखकर आतंक के आका परेशान हो गए। असर इतना गहरा हुआ है कि इस्लामाबाद से लेके मुजफ्फराबाद तक बगावत शुरू हो गई है। इसलिए आज परवाह देश की के दूसरे हिस्से में देखिए कि कैसे कश्मीर में जब जनमत की जय हो रही थी तो इस्लामाबाद में भय क्यों फैल रहा था। It's a very positive initiative for the people of Kashmir. मैं पिछले भी वोट डाला है और आज भी है, क्योंकि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जो हम मुतालबा करेंगे वो हमारा पूरा करेंगे। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें 10 साल के बाद ये मौका फराहम किया। आजकल के जो यूथ हैं उनके लिए डालने लगी हूँ, और यही कि जो वुमेंस के लिए होते हैं, वुमेंस एम्पायर के लिए, उस चीज़ के लिए डाल रही हूँ। अनंतनाग में पूरे दिन मतदाताओं की कतार लगी रही। यूथ से ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि वो अपना वोट आज ज़रूर डाले। एक खुशी सी है हमें, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमें फिर से मौका मिला है अपना राइट कास्ट करने के लिए। हमने वोट इसलिए डालना है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव पेश करना है, बस इसलिए हम वोट डालते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा हो जाए। डोडा में कश्मीर की महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने के लिए घरों से निकली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो जाए, ताकि बरादरी भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। हमारे जेके इसमें यूटी में बड़े टाइम के बाद इलेक्शन हुए तो एक्साइटमेंट तो होती। कुलगाम, रामबन, शोपियां और पुलवामा में भी मतदान केंद्रों के बाहर पूरे दिन भीड़ रही। है ये एक पिलर है इसकी डेवलपमेंट का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, है ना, डेमोक्रेसी। इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही डेमोक्रेसी का असली है। एक्साइटमेंट तो है, शायद इस बार जो है न्यू सरकार आएगी, कुछ न्यू रामबन के लिए भी कुछ होगा। ये राइट है मेरा भी, और ये सबका मतलब कि होना चाहिए कि वो वोट डालें। ये सारे मतलब इंडिविजुअल्स का राइट है, तो दे शुड वोट। हम अपनी जो सोसाइटी है उसकी विकास के लिए वोट डालना चाहेंगे, और हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। और कश्मीर में भारत के लोकतंत्र की ये ताकत देखकर पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर पूरे दिन विलाप चलता रहा। पाकिस्तान मन मसोर कर रह गया है, क्योंकि वो लाख चाहकर भी ना तो चुनावों में कोई व्यवधान डाल सका और ना ही कश्मीर में चुनावों के बॉयकॉट का उसका सपना पूरा हो पाया। कश्मीर की महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने गईं। बुर्के में पोलिंग स्टेशन पहुंची मुस्लिम महिलाओं की उंगली पर लगी नीली स्याही वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है कि अब ऐसा आए जो हमारी कमियों को पूरा करे, यहाँ जो जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करे। हम चाहते हैं कि जो डिजर्व करता है वही जीते, और डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा मोटिव हो उनका। डेवलपमेंट, रोजगार भी, डेवलपमेंट भी, बिजली पानी जरूरी है जी, सब जरूरी है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत कम है।
कश्मीर के मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को करारा जवाब दे दिया है। देखिए श्रीनगर के डल झील के पास बने पोलिंग स्टेशन में कैसे मतदान हुआ। चाहते हैं हम टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहिए, जो हमको रोजगार मिलेगा बस। बहुत बदलाव आया है, पहले से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। टूरिस्ट बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, रोजगार भी चल रहा है सबका मैम। अभी थोड़ा सा काम कम हो गया है बिकॉज ऑफ इलेक्शन है इस टाइम पे, उसकी वजह से। अदरवाइज पिछले कुछ महीनों से जब से सीजन लगा अप्रैल के टाइम से बहुत अच्छा काम चल रहा था यहाँ पे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने से पहले विशेष राज्य होने के कारण जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन अब हर 5 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। इसलिए कश्मीर के लोगों ने बिजली, सड़क, पानी और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर जमकर वोटिंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज कश्मीर ने जमहूरियत का जश्न मनाया। कश्मीर के मतदान केंद्रों पर उमड़ी कश्मीरी मतदाताओं की भीड़ सीमा पार के नापाक मंसूबों को जनता का जवाब है। घाटी में हुई बम्पर वोटिंग की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को बुरी तरह परेशान किया, क्योंकि पाकिस्तान चाहकर भी ना तो घाटी में अलगाववाद के नारों को हवा दे पाया और ना ही चुनाव से ठीक पहले करवाई गई आतंकी घुसपैठ की कोशिशों से चुनाव प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले ही चरण में मतदान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इससे पाकिस्तान के हुक्मरान बुरी तरह बौखला गए हैं। अब पाकिस्तान ने एक नया राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर बहस हो रही है कि मतदान की कतारों में दिखी ये भीड़ असली है या नहीं। ये बहस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अमन और शांति के सच को पचा ही नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव का पहला चरण कामयाबी से पूरा हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो जिस जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं होने का रोना इस्लामाबाद से लेकर UN तक रोते रहते हैं, वहां लोकतंत्र के महापर्व में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने हिस्सा कैसे ले लिया। कश्मीर के जिन लोगों को पाकिस्तान नजरबंद कहता था, उन्होंने अपनी सरकार चुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मतदान कैसे किया। इसीलिए अब पाकिस्तान के मीडिया पर अब एक नई बहस शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के पहले चरण में ही बम्पर वोटिंग से बौखला गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों को लेकर पाकिस्तान के आम लोग क्या राय रखते हैं। पूरी आवाम को बाहर निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हर किसी ने अपना हक किया, मिलना चाहिए। निकलना चाहिए क्योंकि अपने राइट के लिए निकलना ना उन्होंने, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है ना। वो हमारे इस्लामी भाई हैं, मुसलमान हैं, उनको अपने बुनियादी हकूक़ के लिए अपनी जंग लड़नी चाहिए। एक तो ये बड़ी खुशैन बात है कि एक 10 साल बाद गवर्नर राज का खात्मा हुआ है और ये इलेक्शन हो रहे हैं जिसका पहला फेज करीबन मुकम्मल हो चुका है। ये आपका राइट होता है वो वोट कास्ट करना, ठीक है, वोट कास्ट करें, आपके लिए एक राइट हक करने का बात होती है। इलेक्शन वगैरह वो होने चाहिए और कश्मीरियों को बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अपने हक के लिए लड़े, ताकि उनको अपना कोई फतह करना मिले उनको। कश्मीर का चुनाव पाकिस्तान को एक झटके की तरह लगा है, क्योंकि एक तरफ इसके बाद पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन की मांग तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से भारत के साथ जाने की मांग और तेज हो गई है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान और POK में हर जगह जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों की चर्चा है। याद रखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है वो जमीन पर भी देखा जा रहा है। इसीलिए हर बार के चुनावी मुद्दे भी बदल गए हैं। इससे पहले कश्मीर में जब जब चुनाव हुए, अलगाववाद, पत्थरबाजी, आतंकवाद और घाटी में स्लीपर सेल चुनावी मुद्दों में शामिल होते थे, लेकिन इस बार हवा का रुख अलग है।
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबेहरा में वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई तो दुनिया ने कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय देखा। जम्मू कश्मीर में उंगली पर लगी ये नीली स्याही घाटी में बदलाव का नया रंग है। अनंतनाग जिले के डुरू, कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा बिजबेहरा, शंगस अनंतनाग पूर्व और पहलगाम में पहले चरण में वोट डाले गए। डोडा जिले की भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम सीट पर वोटिंग हुई। किश्तवाड़ जिले की इंदरवाल, किश्तवाड़ और पैडर नागसेनी में मतदान हुआ। कुलगाम जिले की डीएसपोरा, कुलगाम और देवसर सीट पर बम्पर वोटिंग हुई। पुलवामा जिले के पंपोर, त्राल, पुलवामा और राजपुरा विधानसभा सीट पर जमकर वोट डाले गए। रामबन की रामबन और बनिहाल विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई और शोपियां जिले में जैनापोरा और शोपियां विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इन चुनावों से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनावों में कोई पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहा। चुनाव विकास और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हम दक्षिणी कश्मीर पुलवामा ज़िले के त्राल के एक दूर दराज गांव भटनूर इलाके में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे दूर दराज इलाकों में भी जो लोग हैं जिनकी आबादी कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा होती है वो गुजर और बकरवाल समुदाय होते हैं और यहाँ पे जो है भटनूर इलाके में ऐसे ही आबादी जो है मिली जुली है। हमको बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल जाते, रोड नहीं, कुछ नहीं। तो ये हॉस्पिटल है ना? हॉस्पिटल यहाँ गांव है, गांव में, ऊपर से कुछ नहीं। जिस जम्मू कश्मीर में चुनाव का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, घरों से नहीं निकलते थे, उसी नए जम्मू कश्मीर में वोटरों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बौखला गए। उन्होंने चुनाव से पहले दहशत फैलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सफल नहीं हो सके। कभी अनंतनाग का गढ़ रहे अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और त्राल जैसे इलाकों में जिस तरह महिलाओं और युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले, उसने दुनिया को यह भी बता दिया कि यह नया कश्मीर है जिसमें बुलेट नहीं बैलेट का बोलबाला है। पर अच्छा नहीं है, उसको बदलाव करो। कोई किसी जगह कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी जगह कोई बात नहीं रख रहे हैं, किसी जगह कोई वोकल नहीं है, उसको आप चेंज करो। हमने वोट किया है इसकी वजह से यहाँ शांति होनी चाहिए। काम होते थे, होता था, मगर हालात की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं। अब ये हालात ठीक है, इसलिए पूरा माहौल है, आज अब काम होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान करा रहा है। अब दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।